दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन तरह से चल रहा होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आदमी गुनाह करता है तो उसे गुनाह की सजा कोर्ट में दी जाती है, और जब गुनहगार को कोर्ट में सजा सुनाई जाती है तो सारे गुनहगारों का चेहरा उदास हो जाता है और कई तो भाई फूट फूट के रोने भी लगते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे अजीब लोग भी हैं जो इस वक्त भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और आज हम आपको ऐसे ही 12 लोगों के एक्सप्रेशंस दिखाएंगे जिन्हें कोर्ट में सजा मिली थी। और उसके बाद भाई जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो रिएक्शंस थे, उनको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि इनको कोई सजा मिली है, बल्कि ऐसा लगेगा आपको भाई कि जैसे इनको हॉलीडे ट्रिप दे दी गई हो। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो फूट फूट के रो भी पड़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नंबर 12, ड्रंक ड्राइवर क्राइज। दोस्तों ड्रिंक एंड ड्राइव करना बेहद ही ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है, क्योंकि इसमें आपके साथ साथ सामने वाले की जिंदगी भी खतरे में होती है। जैसा कि यहाँ पर हुआ 2014 में इस आदमी ने एक गलत फैसला ले लिया, गाड़ी चलाई वो भी ड्रिंक करके, जिसके बाद ये नशे में चला गया और उसने नशे में एक कार को भयानक तरीके से ठोक दिया। उस कार का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया और उस हिस्से में एक 6 साल का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे को दोस्तों बहुत ही तरीके से चोट आई और उसकी मौत भी हो गई। उसके बाद इस आदमी को कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ पर ये जाकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। इसको ये बात पता चल गई थी कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसने तो ये भी कहा कि काश उस बच्चे की जगह मैं होता, और उसको इस चीज का बहुत बड़ा पछतावा भी था, लेकिन फिर भी उसको 14 साल की सजा हुई। नंबर 11, मैन एक्ट्स इनसेन। दोस्तों अगर किसी गुनहगार को उसकी सजा मिलती है तो कभी कभी वो सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक भी करते हैं और कहते हैं कि उनकी मानसिक हालत सही नहीं है, और ये आदमी भी वैसा ही कर रहा था। इस आदमी के ऊपर मर्डर और वेपन्स बेचने का गुनाह था, और फिर जब इसको सजा देने का वक्त आया तो ये पागल होने की एक्टिंग करने लगा और अपने दांतों को घिसने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और डरावने चेहरे भी बनाने लगा। ये सही से पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था। ये ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जज इसको पागल समझे और इसको छोड़ दे या फिर इसकी सजा कम कर दे। लेकिन दोस्तों कोई भी पुलिस वाला, लॉयर और जज इसकी एक्टिंग से पागल नहीं बनने वाले थे। इसकी इस फैबुलस एक्टिंग का भाई कोई भी फायदा नहीं हुआ और जज ने इसे उम्र कैद की सजा दे दी। अब ये जेल में जाकर सोच रहा होगा कि भाई इसे गलती कहाँ पे हुई, क्या इसने एक्टिंग थोड़ी सी कम की या फिर ओवर एक्टिंग कर डाली। नंबर 10, द लाफिंग किलर। दोस्तों इस दुनिया में देखिए बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो कि दूसरों को मारने के बाद हंसते हैं। जी हाँ, और ये लोग थोड़े से सनकी किस्म के होते हैं, साइको होते हैं। और दोस्तों ये जो बच्चा है ये भी एक साइकोपैथ है। इसने अपने ही दोस्त का खून कर दिया और उसके बाद ये खुश हो गया, यहाँ तक कि जब उसे सजा सुनाई जा रही थी तब भी ये मुस्कुरा रहा था। इसे अपने दोस्त को मारने का बिल्कुल भी गम नहीं है, और यही बात इसे बहुत ही ज्यादा डरावनी बनाती है। इसने जिस लड़के को मारा उसके परिवार वाले जब डेड बॉडी की हालत पढ़कर बता रहे थे तब भी उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और उसी के सामने बैठा ये इंसान मुस्कुरा रहा था, जिसको देखने के बाद जज भी चौंक गए। जजेस ने आज तक कई सारे गुनहगारों को सजा दी है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा गुनहगार कभी नहीं देखा। ये पूरी तरह से अडल्ट भी नहीं था, जिसकी वजह से इसको सिर्फ कुछ सालों की ही सजा होने वाली थी। लेकिन फिर भी इसकी हरकतों को देखकर जजेस ने इसको उम्र कैद की सजा दे दी, और देखा जाए तो एक तरीके से बिल्कुल सही हुआ। नंबर 9, मैन स्ट्रगल्स विद डेप्यूटीज। दोस्तों जब लोगों को सजा दी जाती है तो सब अपनी सजा को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते, और कई बार तो ये जजेस के ऊपर ही भड़क जाते हैं और उन पर ऑलमोस्ट हमला भी कर देते हैं, जैसे कि इस आदमी ने करने की कोशिश की थी। ये एक ड्रग डीलर था और इसके ड्रग्स देने की वजह से एक आदमी ने ओवरडोज ले लिया था और उसकी जान भी चली गई थी, और इसलिए इसे कोर्ट में पेश किया गया। और जब इसकी सजा डिसाइड की गई तो मानो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर जजेस के ऊपर ही चढ़ बैठा। ये जजेस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ये बहुत ही बड़ी गलती है। ये पुलिस वालों पर भी चिल्ला रहा था और साथ में जजेस के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन फिर इसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और इसको खींचकर ले गए। आमतौर पर कुछ सालों के बाद कैदियों की सजा दोस्तों कम हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी हरकतों के बाद इसकी सजा कम हुई होगी। नंबर 8, बास्केटबॉल स्टार कोलैप्सेस। दोस्तों कोर्ट में अपने गुनाह की सजा सुनना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, लेकिन ये लड़का इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और देखिए कैसे ये ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। दरअसल ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है और ये यूएसए के टॉप 400 बास्केटबॉल प्लेयर्स में आता है, और अभी ये सिर्फ 18 साल का है। इसका फ्यूचर आगे पड़ा हुआ था और लोग मानते थे कि ये बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा, क्योंकि अभी से ये बहुत ज्यादा अच्छा खेला करता था। इसे कई नेशनल और इंटरनेशनल टीम से ऑफर भी आए, लेकिन इसकी एक गलती ने इसके जीवन के 2 साल ले लिए और इसके नाम के ऊपर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया। दरअसल इसने अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्तों धमकी दी थी और किडनैप करने की कोशिश भी की थी, और ये सब इसने गुस्से में किया था। लेकिन कोर्ट ये सब नहीं देखता कि आदमी गुस्से में था या नहीं था।
वो देखता है कि इसने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। इसको इसके क्राइम के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई और जैसे ही इसको सजा सुनाई गई ये ऑलमोस्ट बेहोश हो गया और फिर पीछे खड़े पुलिस वाले ने इसको संभाला। नंबर 7, मैन लैशेस आउट। दोस्तों एक और एग्जांपल है जब लोग अपनी सजा को नहीं स्वीकारते हैं और जजेस के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। इस आदमी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया होता है और इसके बाद इस आदमी ने उस बच्चे की बहुत ही ज्यादा बारीक तरीके से केयर की होती है। उस आदमी ने बच्चे को बहुत ज्यादा मारा होता है जिसकी वजह से उस बच्चे को मेंटल ट्रॉमा हो जाता है और साथ में उसकी गर्दन भी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये आदमी ये सब गुनाह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। उसका कहना है कि उसने इतना बुरा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से उसको 11 साल की जेल की सजा दी जा रही है। ये सब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जज को गालियां देने लगा और ना जाने भाई क्या अनाप शनाप बकने लगा। लेकिन फिर गार्ड्स इसको जेल ले गए और अब ये सीधा 11 साल के बाद निकलेगा। नंबर 6, मैन येल्स एट जज। दोस्तों कोर्ट में एक चीज जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए वो है जज के ऊपर चिल्लाना। जी हाँ, क्योंकि भाई वही आपको सजा देने वाला है और अगर आपने उसका दिमाग भाई गर्म कर दिया तो आपकी सजा और भी ज्यादा हो सकती है। पर ये आदमी इस बात को नहीं जानता था। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है लेकिन फिर भी ऐसे नहीं जानता था और ये जज के ऊपर चिल्लाने लगा। और ऐसा नहीं है कि ये आदमी पहली बार कोर्ट में आ रहा था। दरअसल इसका क्राइम रिकॉर्ड काफी पुराना है। ये पहले भी 3 बार जेल जा चुका है और इस बार ये कुछ लोगों के घर में चोरी करने घुस गया था और फिर इसको पकड़ लिया गया और जज इसकी सजा सुनाने ही वाले थे। एंड में भी शायद ये बच जाता क्योंकि इसका क्राइम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसने छोटी सी सजा पर जज के ऊपर चिल्लाने का फैसला कर लिया। पता नहीं भाई इस इंसान की बुद्धि में क्या चल रहा था जिसके बाद जज ने इसे सीधा 20 साल की जेल दे दी। जी हाँ। नंबर 5, विक्टिम्स फादर अटैक्स क्रिमिनल। हालांकि दोस्तों अक्सर कोर्ट में ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी हमेशा कोर्ट में गर्मा गर्मी का माहौल रहता है। ये जो व्यक्ति भी आपको दिखाई दे रहा है ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है। इसने ऐसा क्राइम किया है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसने 3 लोगों का रेप किया है और उनको मार भी दिया और फिर उनकी डेड बॉडीज को कचरे में डाल दिया, जिसके बाद इसको 2016 में कोर्ट में पेश किया गया था। ये एक प्रकार का दोस्तों साइकोपैथ है और जब 3 विक्टिम्स में से एक के पिता गवाही देने आए कि क्या क्या हुआ था तब ये क्रिमिनल उनको स्माइल दे रहा था, जिसके बाद पिता से रुका नहीं गया और उसने इस दोषी पर हमला कर दिया। फिर वहां जितने भी पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने उस आदमी को रोका और क्रिमिनल को उनसे अलग किया। विक्टिम के पिता को फिर कोर्ट के बाहर ले जाया गया और उस क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके पिता पर कोई भी केस नहीं लगा क्योंकि जो भी हुआ उसके बाद ये सब कुछ जायज था। नंबर 4, फादर कन्फ्रंट्स सन्स किलर। ये एक और ऐसा मामला है दोस्तों जिसमें विक्टिम के पिता अपने आप को रोक नहीं पाए। इसमें जो क्रिमिनल है वो एक गार्ड था और उसने एक लड़के को बहुत सारी गोलियां मार दी थी और उसकी जान ले ली और गोली मारने की कोई खास वजह भी नहीं थी। इनके बीच में झगड़ा भी नहीं हुआ था। ये एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं थे। 2012 में दोस्तों ये केस कोर्ट में गया और करीब ये 2 साल तक चला। इसमें जो क्रिमिनल था उसने कहा कि मुझे लाइफ टाइम जेल में नहीं डालना चाहिए बल्कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए क्योंकि मेरी मानसिक हालत जो है वो सही नहीं है। ये सुनने के बाद विक्टिम के जो पिता थे उनसे रहा नहीं किया और वो चिल्ला के बोल पड़े, जिसके बाद गार्ड्स उन्हें बाहर लेकर गए। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है दोस्तों। इस केस में दोस्तों विक्टिम को कोई खास इंसाफ नहीं मिला। वाकई में शर्म की बात है। नंबर 3, अ मदर्स रिएक्शन। माँ अपने बच्चों से दोस्तों कितना ज्यादा प्यार करती है ये बात हम सभी जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को जेल जाते हुए तो नहीं देख सकती और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये 18 साल की लड़की जो है इसने कार जैकिंग यानी कि कार चोरी करने की कोशिश की थी। इसने पूरा प्लान किया था और अपने संग संग अपने दोस्तों को भी लेके गई थी, लेकिन वहां जाकर ये गैंग वॉर में बदल गया जहां पर कई लोगों को गोलियां तक लग गईं। आप कह सकते हैं कि इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अनलकी थी, जिसके बाद इसे जिंदगी भर की सजा दे दी गई। आप सोच सकते हैं कि एक 18 साल की बच्ची की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसकी माँ को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। इसके बाद इसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करने वाला नहीं था। नंबर 2, मैन ब्रेक्स डाउन। दोस्तों अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको जिंदगी भर की जेल की सजा होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि किसी का खून करना दोस्तों बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, लेकिन इस आदमी ने 2 लोगों पर गोलियां चलाई। उसका मकसद तो चोरी करना था, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने गोली चला दी, जिसके बाद उसने दोनों में से एक की जान ले ली और फिर इस जज ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। और यह आदमी जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा। वो कहने लगा कि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नंबर 1, मैन कर्सेस एट जज। इस व्यक्ति का नाम दोस्तों जेम्स है और उसने एक नहीं बल्कि कई अलग अलग जुर्म किए हैं और सारे के सारे कहीं ना कहीं ड्रग से रिलेटेड हैं, जिसके बाद इसे सजा दी गई। 2016 में इसे 35 साल की सजा दी गई, जिसके बाद यह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और जज को ना जाने भाई क्या क्या कहने लगा था। ये जज को बहुत ही ज्यादा गालियां देने लगा था। इसको रोका भी गया लेकिन ये बाज नहीं आया, लेकिन फिर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्रिमिनल को बैठाया जाता है तो वो कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये खड़ा हो गया, जिसके बाद एक गार्ड ने इसे बहुत ही ज्यादा जोर से पीछे की ओर खींच लिया।
इसे कई लोगों ने समझाया, फिर जाके ये शांत हुआ और फिर इसे सजा दी गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अच्छी और ईमानदारी के रास्ते पे चलें और अपनी जिंदगी को सुकून से काटें, क्योंकि अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो इसका पूरा दुख आपका परिवार झेलता है। तो प्लीज अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताएं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।